नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी से जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर भी रिवीजन करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है। तो अंडर वाटर संग्रहालय बनाया जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आईएनएस गुलदार को महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले के, ठीक है, निवाती रॉक्स के पास समुद्र में डुबोकर अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा, ठीक है। आईएनएस गुलदार को समुद्र में डुबाकर उसको अंडर वाटर संग्रहालय, ठीक है, और कृत्रिम रीफ बनाया जाएगा। चलिए, आईएनएस गुलदार भारत की कुंभीर क्लास की लैंडिंग शिप है, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ हुआ था? तो पोलैंड में इसका निर्माण हुआ था। 1985 में इंडियन नेवी ने, ठीक है, में शामिल हुआ था। कहाँ शामिल हुआ था? इंडियन नेवी में, ठीक है। इंडियन नेवी में शामिल हुआ था, ठीक है। 1985 में नेवी में शामिल हुआ था, ठीक है। और 2024 में, ठीक है, डीकमीशन किया गया, ठीक है। 2024 में से डीकमीशन करके भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय, ठीक है, और कृत्रिम रीफ बनाया जाएगा, ठीक है। तो पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय बनेगा, ठीक है। तो हम संग्रहालय देखेंगे, बहुत सारे जो करंट अफेयर में संग्रहालय बनाए गए हैं, ठीक है। तो पहले ऑन साइट स्थल जो बना है संग्रहालय वो तमिलनाडु के उडुपी जिले में, ठीक है, आदिशन नल्लूर में बनेगा, ठीक है। ये पहले ऑन साइट स्थल है, ठीक है, संग्रहालय बनेगा। और अयोध्या में बनेगा उत्तर प्रदेश का मंदिर संग्रहालय, ठीक है। चलिए, विश्व के सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा, कहाँ बनेगा? तो नई दिल्ली में बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, इसका नाम रखा जाएगा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है कहाँ? हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने इस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है। तो किया है स्पार्क नाम से पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी, कहाँ बनाएगी? तो पश्चिम बंगाल में बनाएगी। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इंदौर में किया जाएगा। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा तो तमिलनाडु के तंजावुर में खुलेगा। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तो केरल के अलाप्पुझा में खुलेगा, ठीक है। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में खुलेगा। देश का पहला फोटोग्राफिक संग्रहालय का उद्घाटन मसूरी उत्तराखंड में किया जाएगा। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? नमिता गोखले के द्वारा, ठीक है। चलिए, इसकी क्या हुआ है? तो 2024 में थिंग्स ऑफ लव्ड बिहाइंड, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। इनकी पुस्तक 2021 में मिला था, सॉरी 2021 में इनकी पुस्तक थिंग्स ऑफ लिव्ड बिहाइंड, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इंडोनेशिया ने, ठीक है, इंडोनेशिया जीता है। तो बैडमिंटन का खिताब इंडोनेशिया ने जीता है। किसको हराकर जीता है? तो हराकर जीता है, चाइना को हराया है, ठीक है, इंडोनेशिया ने जीता है। तो थॉमस कप, उबेर कप और सुदीरमन कप और नारंग कप, रहमतुल्लाह कप, ठीक है, थॉमस कप, उबेर कप, ये सभी बैडमिंटन की ट्रॉफियां हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके हेड हैं हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम हैं। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना भी 1934 में होती है। इसका हेडक्वार्टर है कोलालमपुर, ठीक है, मलेशिया में। इसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक हेयर, ठीक है, लर्सन। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहली बार
इसी कन्नड़ पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, उसका नाम क्या है के लिए? तो इसका नाम है हार्ट लैम्प। ठीक है, हार्ट लैम्प पुस्तक है, एक कन्नड़ पुस्तक है, इसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक की लघु कथा, ठीक है, संग्रह हार्ट लैम्प है, जिसका दीपा भाष्य, ठीक है, ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ठीक है, मई में घोषणा होती है, तो देखेंगे किसको मिलता है, लेकिन अभी ये सूचीबद्ध किया गया है हार्ट लैम्प को। ठीक है, यह पहली बार है जब किसी कन्नड़ शीर्षक को पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PSA ऑक्टेन सिडनी क्लासिक, ठीक है, 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता जीती है? ठीक है, ये किसने जीती है? तो सौरव घोषाल ने जीती है। ठीक, सौरव घोषाल ने जीती है। ये प्रतियोगिता कब से कब तक चली थी? तो 19 से 23 फरवरी तक, ठीक है, ये प्रतियोगिता चलती है। कहाँ चली थी? तो ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में थी। किसने जीता है? तो सौरव घोषाल ने जीता है। किसको हराकर जीता है? तो अब्देल रहमान नासर, ये मिस्र देश के हैं, इजिप्ट के हैं, इनको हराकर जीता है इन्होंने। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी, ठीक है, पुरुष कबड्डी लीग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो जीता है सर्विसेज ने। ठीक है, अभी सर्विसेज ने भी एक और भी चैंपियनशिप जीती है और एक ट्रॉफी जीती है। कौन सी जीती थी? ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ मिला है? ठीक है, तो माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड मिला है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को में मिला है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने इसकी अध्यक्षता में एम्स आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया है? तो ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में किया है? तो VK पॉल की अध्यक्षता में किया है। तो नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को वैश्विक स्तर पर अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, में स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य VK पॉल कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं? तो ये VK पॉल हैं, ये नीति आयोग के सदस्य हैं। ठीक, नीति आयोग के सदस्य हैं, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये एक नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली में वैश्विक स्तर पर अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान सेवा में, ठीक है, एक समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं VK पॉल। ठीक है, ये नीति आयोग के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन अपना एथना चंद्र मिशन लॉन्च करेगा? ठीक है, तो ये नासा करेगा। ठीक है, एथना चंद्र दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरणों के साथ जाएगा, जहां यह चंद्र मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा और उपसतही जल की खोज करेगा। यह नासा का कमर्शियल लूनर फॉलोड सर्विसेज कार्यक्रम का हिस्सा है, जो निजी क्षेत्र को चंद्र अन्वेषण में शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। ये एथना चंद्र मिशन है, ये कौन कर रहा है? तो ये नासा लॉन्च कर रहा है। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की है? तो प्रगति पथ योजना किसने शुरू करी है और क्यों शुरू करी है? ठीक है, तो प्रगति पथ योजना शुरू करी है कर्नाटक राज्य ने। क्यों शुरू करी है? तो ग्रामीण सड़क को नेटवर्क सुधार के लिए शुरू करी है, तो कर्नाटक राज्य ने शुरू करी है। ठीक, कौन सी योजना है? तो प्रगति पथ योजना है। ठीक, प्रगति पथ योजना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। कौन सा? जल थल रक्षा 2025 का आयोजन गुजरात में किया गया है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल राज्य के बेलूर गांव में, एक कौन सा गांव है?
बेलूर गांव है, उसमें सदियों पुरानी आत्मा पूजा के अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक, ठीक है, खुला है? तो कहाँ खुला गया है? तो ये खोला गया है दार्जिलिंग में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो ये दार्जिलिंग में खोला गया है वन्य जीव बायो बैंक, ठीक, दार्जिलिंग में। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित होगा? तो राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित होगा बेंगलुरु में, ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ अपनी नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASMSR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये कहाँ किया है? तो किया है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? तो किया है गुवाहाटी में, ठीक है। अब हम कुछ जनवरी मंथ के जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन करेंगे। तो इसका पहला हमारा क्वेश्चन आएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और IIT मद्रास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ एक परियोजना पर सहयोग की घोषणा की है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डिजिटलीकरण, ठीक है, के माध्यम से कृषि विस्तार, क्या डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि विस्तार प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना। इस परियोजना का नाम क्या रखा है? तो इस परियोजना का नाम रखा है प्रोजेक्ट विस्तार, ठीक, प्रोजेक्ट विस्तार इसका योजना का नाम रखा है। इसने तो IIT मद्रास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ एक घोषणा की है, परियोजना है ये। क्यों है? तो ये डिजिटलीकरण, ठीक है, माध्यम से कृषि विस्तार प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता को, ठीक है, बढ़ाना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी ऋण राहत योजना में उनकी भागीदारी से संबंधित ऋणदाताओं के लिए कुछ व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए हैं। राहत उपायों के संबंध में सरकार से प्राप्त होने वाले किसी भी बकाया पर से अधिक समय के लिए 100% का विशिष्ट प्रावधान लागू होगा। तो 90 दिन से जो अधिक समय, ठीक है, के लिए 100% का प्रावधान लागू होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय बीमा विनियम, ठीक है, विनियामक और विकास प्राधिकरण की हालिया वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए गैर जीवन बीमा उद्योग का दावा अनुपात, ठीक, घटकर कितने प्रतिशत रह गया है? तो 82.52% रह गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत झुग्गी झोपड़ी समूहों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है? तो दिल्ली प्राधिकरण ने किया है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किया है, DDA, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक और सुधार लोक शिकायत विभाग विभाग ने 28वें राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार के लिए योजना दिशा निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। NAEG पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं को कितना प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष को मौजूदा 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 करने के लिए 18 सदस्यीय कार्य समूह के गठन की घोषणा की है। इस समूह की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो ये प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं, ठीक, ये इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विमानन विश्लेषण कंपनी, ठीक है, सरयम द्वारा, ठीक है, प्रकाशित हालिया रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन सबसे समयनिष्ठ वैश्विक एयरलाइन होगी? तो एरो मैक्सिको होगी ये, ठीक है, समयनिष्ठ वैश्विक एयरलाइन है, सबसे राइट समय पे चलने वाली, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने टिटेनस के निदान और प्रबंधन के लिए एक किफायती उपकरण विकसित किया है, जिसे अक्सर कानों में लगाकर बजने या भनभनाने की स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है? तो आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की हाल ही में जारी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत के कुल जीएचजी उत्सर्जन में, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2019 के मुकाबले कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये 7.93% की कमी आई है, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के साथ साझेदारी में एस बैंक द्वारा, ठीक, एस बैंक द्वारा किए गए विशेष सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कार्यक्रम का नाम क्या है? तो एस, ठीक है, एस पावर अप है, ठीक है, क्या है? एस पावर अप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियम विनिमय बोर्ड सेबी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का, तो सेबी ने निवेश रिटर्न के बारे में भ्रामक दावों के से निपटने के लिए, ठीक है, पारवा नामक एक पहल लॉन्च की है। इसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो पारवा में वी का क्या दर्शाता है? तो वी है वेरिफिकेशन, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने 8 हार्बर ठग का ऑर्डर दिया है, जिसका निर्माण निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा 450 करोड़ रुपए सौदे में किया जाएगा? तो ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कहें तो प्रतिभा सतपथी हैं, ठीक है, सतपथी हैं, इनको गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, नई दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर चेरू कुम्मली श्रीनिवास राव को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के साथ अपने डिलीवरी पार्टनर्स को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, एनएससी के साथ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किया है स्विगी ने, ठीक, स्विगी ने किया है, ठीक है, ये फूड डिलीवरी, ठीक है, कंपनी है स्विगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 2 जनवरी 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 67वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है, 67वां। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो है एंडरसन, ठीक है, एनस्टोनेंसन, ठीक है, इन्होंने जीता है किंग अप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन का खिताब। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, ठीक है, ने इसके साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देने के लिए स्टार्टअप इनोवेटर्स और उद्यमियों को सशक्त बनाना है? तो स्टार्टअप पॉलिसी फोरम के साथ इन्होंने साझेदारी करी है।
हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।